Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. In this video, I am going to tell you how you can improve your chemistry for MDCAT 2024. तो देखा जाए तो केमिस्ट्री एक जो है वो थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन MDCAT के हिसाब से जो है वो अच्छा खासा जो है इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि फिजिक्स आपको पता है कि प्रैक्टिस वगैरह के थ्रू आप जो है वो आपकी न्यूमेरिकल्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाती हैं। बायो नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक्स में से आती है, लेकिन केमिस्ट्री जो है उसमें वैरायटी ऑफ जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसके साथ साथ जो है टॉपिक्स भी इसी तरह से होते हैं कि जो है फिर वो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कि MDCAT के हिसाब से केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग है और फिजिक्स एंड बायो में जनरली चीज़ें जो है वो नॉर्मली याद करने वाली हैं। ठीक है, और फिजिक्स में आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स वगैरह वो आप प्रैक्टिस करके और थोड़े से थ्योरी वगैरह जो उसके डेफिनेशंस और फार्मूलाज बाकी सारी चीज़ें तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो है आप अपने मार्क्स किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। जो भी आपका प्रोविंस है, जैसे कि सिंध हो गया, पंजाब हो गया, केपी हो गया या आपका फेडरल हो गया, तो जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उसको आपको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो केमिस्ट्री बेस्ट लिखी हुई है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर। पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर जो है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो अच्छे लिखे हुए हैं और उसके साथ साथ बुक भी जो है वो काफ़ी अच्छी है और उसमें जो है सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो अच्छे से क्लियर किए गए हैं। और किप्स वगैरह और जनरली जो वर्कशीट्स वगैरह आप देखोगे तो उसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो किप्स वगैरह या स्टेप वगैरह में से वो पंजाब में से होते हैं। और पंजाब वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो केमिस्ट्री में आपको पता है कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है और उनके लेक्चर्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर वो भी ज़्यादातर फॉलो करते हैं पंजाब टेक्स्ट को। तो आपके पास फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में नॉर्मली आपके पास मोल्स है, गैसेस लॉ है, स्टोकियोमेट्री है और उसके साथ साथ जो है इक्विलिब्रियम। जो भी आपके सिलेबस में गिवन है वो पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि मोस्टली तो सिलेबस में से ही आता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो बाहर आपको जो है वो क्वेश्चंस वगैरह दे देते हैं। लेकिन इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपको टॉपिक्स नहीं, जो आपके चैप्टर्स जो है वो गिवन है वो आपको फॉलो करने हैं, ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन वो अच्छी हो जाए। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री इंटर में जब आप जाओगे तो इंटर में आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास नॉर्मल रिएक्शंस हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ो और नोमेनक्लेचर पर अपनी जो है वो ग्रिप रखो। उसके बाद जो बेसिक केमिस्ट्री या इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन आप अच्छा पढ़ोगे तो आगे आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजीद अच्छी समझ आएगी, रिएक्शंस वगैरह आपको समझ आएंगी। और अल्काइल हेलाइड्स वाले जो रिएक्शंस वगैरह हैं उनके साथ साथ जो मैकेनिज्म्स हैं और बेंजीन वाले रिएक्शंस उनके मैकेनिज्म्स भी आपको याद करने हैं। बाकी एज सच हमारे पास जो है इतने कोई मैकेनिज्म्स नहीं लिखे हुए, डायरेक्ट रिएक्शंस वगैरह लिखे हुए टेक्स्ट बुक्स के अंदर, तो आपको अपने टेक्स्ट बुक्स फॉलो करने हैं। नोमेनक्लेचर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप लेक्चर्स देखना चाहो तो लेक्चर्स में आप अलग पांडे के लेक्चर्स जो हैं फिजिक्स वाला अलग पांडे के लेक्चर्स नोमेनक्लेचर के लिए और इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स और इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ केमिस्ट्री के बाकी और चैनल्स भी हैं, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा कि नोमेनक्लेचर जो है वो आप अगर डिटेल में करना है आपको तो वो आप वहाँ से फिजिक्स वाला से या अलग पांडे से आप जो है वो कर सकते हो। बाकी सिंटेक्स वाले नसीम जुल्फकार जो है वहाँ से आप जो है केमिस्ट्री कर सकते हो और वो इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जनरल ट्रेंड्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन वाले चैप्टर्स हो गए, इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल हो गया, वो जनरल आपको पता होना चाहिए, वो आप 9th मैट्रिक में भी वैसे भी आप पढ़ते हो। लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रेंड्स हैं, जैसे कि कोई चीज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, जैसे कि अगर डाउन द ग्रुप रेडियाई वगैरह इंक्रीज कर रहे हैं तो कौन सा एलिमेंट है जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, या कौन सा एलिमेंट है जो रूल ब्रेक कर रहा है। तो एक्सेप्शंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में आपको पता है कि जहाँ कोई चीज़ फॉलो नहीं करती है, लॉजिक फॉलो नहीं करती, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। लेकिन आपको जो है एक्सेप्शंस भी अगर MDCAT के हिसाब से देखा जाए तो वो फॉलो करनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि फर्स्ट ईयर वाली जो केमिस्ट्री है उसमें आपके पास मोल्स हो गया, स्टोकियोमेट्री हो गया और केमिकल इक्विलिब्रियम, और लास्ट में जो रिएक्शन काइनेटिक्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स भी आपको अच्छे से जो है पढ़ना है। इसमें से भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें गिवन है वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अगर एडिशनल उससे रिलेटेड आप टॉपिक्स पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। MDCAT 2024 के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के रखी हैं जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, MDCAT 2024 कंप्लीट गाइडेंस के नाम से है, जिसमें पूरा मैंने समझाया हुआ है हर सब्जेक्ट के बारे में कि केमिस्ट्री को आप किस तरह से कर सकते हो, फिजिक्स को किस तरह से, बायो को, इंग्लिश को, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको डिटेल में बता दी। अगर मजीद आपको किसी भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम हो या फिजिक्स से रिलेटेड, तो फिजिक्स के लिए बाकी जो है वो वीडियोस भी इसी चैनल पर अवेलेबल हैं।
और किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपको तो वो आप मेरे ग्रुप में पूछ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।